ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, 5 मई 2026 को है सर्वश्रेष्ठ चतुर्थी। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कलेशों को दूर करके सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाला होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध से जल पूर्ण रूप से अर्घ समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी, जो कि 5 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:26। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 7:53। चतुर्थी तिथि अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में सभी भक्तजनों को 5 मई को ही व्रत धारण करना चाहिए। मंगलवार का दिन होने के कारण यह सर्वश्रेष्ठ अंगारकी चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। आज 3 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय रहने वाला है वह सुबह 3:44 से 4:35 के आसपास है। सूर्य उदय का समय सुबह 4:19, सूर्यास्त का समय 6:30। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:18 से सुबह 5:37 के आसपास है। इसके अलावा भी पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है पूजा पाठ दान पुण्य के हिसाब से। बस राहुकाल का त्याग करें। राहुकाल का शुभ समय दोपहर में 3:13 से 4:52 के आसपास रहने वाला है। राहुकाल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। इसके अलावा आज सर्वश्रेष्ठ दिन है ही। इसके साथ साथ आप सभी को अगर शाम को पूजन करना है तो शाम की पूजा का समय 7:51 से 9:12 के आसपास रहने वाला है। चंद्रमा दिखाई देंगे 9:57 के आसपास। आज नक्षत्र जो है ज्येष्ठा रहेगा, जो कि दोपहर 12:55 के आसपास है। साथ के साथ आज मूल नक्षत्र भी रहेगा। शुभ जो है योग की बात करें तो आज सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए सुनते हैं चौथ माता की पावन पवित्र कथा। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश जी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। हर रोज थोड़ा सा पंसारी से गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद को उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि तुम तो आज ही व्रत कर रही हो, परंतु मेरी माता तो हर रोज 12 महीने आने के सभी चौथ के व्रत करती है, अर्थात हर महीने आने वाले व्रत जो चतुर्थी के होते हैं उन्हें करने का प्रयत्न करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने से तर माल स्वरूप में हो रही है, अर्थात तेरी कमाई खा रही है, इसलिए 12 के 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो न एक भी वह व्रत नहीं करेगी। लड़की को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, परंतु बेटा तो बहकावे में आ गया और नहीं माना। उसकी माँ ने गणेश जी के आगे प्रार्थना की और कहा कि बेटा अब जा ही रहा है तो चौथ माता का ध्यान कर कर घर से निकलना और अपने साथ यह चौथ माता की पूजा में रखे हुए आखे गेहूं के दाने निकल जाना। और चौथ माता का जहाँ पर भी ध्यान करेगा हमेशा माता को अपने पास पाएगा। घूमते घूमते वह बेटा एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाती बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के सामने प्रार्थना की और माता के दिए हुए आखे दाने उस दैत्य के आगे फेंक दिए
और उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ के व्रत किए हैं तो इस दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर आकर गिर गया और दैत्य जो है उसके चरणों में गिर गया। राजा देखता रह गया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उपहार देकर उसे विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा लिया। लड़के ने आंखें जो दाने थे गेहूं के वह आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत किया है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता के व्रत करती है और चौथ माता की कृपा से ही यह सब होता है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें दाने सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भौरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर सुराही से बाहर निकल आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए पूर्ण रूप से आदेश दिया। उस लड़के को अपनी माँ की अब याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह खुद के नगर में अब जाने के इच्छुक है। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता का दिन था। अपने नगर के बाहर वह पहुंचा। उसकी माँ बेचारी अकेली पंसारी के पास आते हुए धीरे धीरे भगवान का नाम जाप कर रही थी और लड़का अब पंसारी के पास खड़ा होकर चुपचाप माँ का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था आज चौथ का दिन है, माता यहाँ पंसारी के यहाँ सामग्री लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई भगवान का नाम जाप करती हुई माता आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ तो मुझे माफ कर दे। माता ने उसे तुरंत गले लगा लिया और सभी गांव के लोग चौथ माता के जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का अब नियमित रूप से व्रत करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जो भी संकट चतुर्थी का आप व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्रेष्ठ रूप में स्नान इत्यादि करना चाहिए। पहले शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जी, हे गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता गणेश जी, आज मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए दिन भर उपवास रह सके। अगर स्वास्थ्य नहीं है, उपवास पूर्ण रूप से नहीं रह सकते तो फलाहार इत्यादि लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का जो भी सुबह के समय या जैसे भी आपसे व्यवस्था हो उस स्वरूप में आप जिस भी समय अनुसार पूजन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। साथ के साथ चंद्र उदय के साथ आप सभी सुंदर रूप में चौथ माता का ध्यान कर गणेश जी महाराज को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करें। भगवान गणेश जी के विशेष प्रकार इस दिन हलवा, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं, मोदक आदि का भोग लगाएं, जल से आचमनी कराएं, मुख शुद्धि कर पान और सुपारी और लौंग, इलायची के साथ सुंदर रूप में गणपति गजानन का सुंदर पूजन करें और भोग लगाते हुए ध्यान रहे गणपति गजानन को तुलसी समर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी पत्र की जगह दुर्वा डालकर भगवान गणेश को भोग लगाई है, श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। साथ के साथ 7 दुर्वा, 21 दुर्वा इत्यादि गणेश जी को समर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ आज के दिन गणपति गजानन को अगर दुर्वा की माला समर्पित की जाए तो यह भी बहुत
बहुत श्रेष्ठ कार्य में जाना जाता है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप सभी को सरल तरीके से दूध और जल और सफेद चीज डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भगवान को आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है उसी के साथ अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। संभव हो तो अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर जल दान करें और एक समय का भोजन भी दान करें। आशा उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी को इसी तरह से रोज कथा कहानियां सुननी है, श्रेष्ठ जानकारी चाहिए तो आपसे अनुरोध है इसे शेयर करें और सदा सर्वदा के लिए चैनल के लिए जुड़ जाएं। राधे राधे। जय श्री गणेश जी महाराज।